कुड़ेल नदी पर बोरदिया डैम का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने बताया कि लगभग 4.25 करोड़ रुपए की लागत से बने इस डैम में 1 MCFT पानी का भंडारण होगा, जिससे करीब 300 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और क्षेत्र के जलस्तर में भी सुधार होगा। श्री शेखावत ने बताया कि मलेनी कुड़ेल नदी पर श्रृंखलाबद्ध डैम निर्माण के प्रयास वर्षों से किए जा रहे थे। बोरदिया डैम के पूर्ण होने से रूणखेड़ा, बोरदिया, ठड़ोदा, दीपाखेड़ी, खंडवा, बटलावदी, पानवासा सहित आसपास के कई गांवों के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। शुक्रवार को श्री शेखावत अपने समर्थकों एवं ग्रामीण जनों के साथ नवनिर्मित डैम पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका आभार व्यक्त करते हुए खुशी जाहिर की। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नागदा अशोक मालवीय भी उपस्थित रहे। शेखावत ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री तुलसी सिलावट एवं सांसद अनिल फिरोजिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र में बने डैमों से सिंचाई क्षेत्र बढ़ा है और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। फटाफट 147 रुपए। हाँ ये मैं भी स्वागत करता हूँ। आप तो गाड़ी ले रहे हो, गाड़ी बंदा है। ये जमीन को फोटो करवानी है। अंदर भी दिनेश भैया लो बदरी जल्दी आओ। चलिए, एक मेरा सपना था 2004 में जब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी और मैंने 2004 में सबसे पहला पत्र माननीय अनूप मिश्रा जी, जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के भांजे थे और जल संसाधन मंत्री थे, और आप सोचिए कि 2004 से लेके और 2013 तक जितने पत्र मैंने दिए हैं शायद किसी ने इतने पत्र नहीं दिए होंगे। और 2004 से लेकर 2013 तक केवल मुझे यही जवाब मिला कि ये डैम नहीं बन सकते, लेकिन मेरी जिद थी कि इन डैमों को मैं कैसे भी बनाऊंगा। और 2013 में जब मैं जनता के आप सबके आशीर्वाद से विधायक बना, तो फिर मैंने माननीय अनूप मिश्रा जी, जब उस समय के जल संसाधन मंत्री थे, उनके साथ में मीटिंग करी। उन्होंने अधिकारियों को कहा और मैं ये जितने डैम बने उन सारे डैमों के लिए सबसे ज़्यादा अगर धन्यवाद किसी को दूंगा तो इसके लगे हुए जो गांव के लोग हैं, जैसे रूणखेड़ा है, बोरदिया है, ब्राह्मण खेड़ी है, रेंगनिया है, नीचे गोठड़ा माता जी है, उधर चापानेर है। अब आप कहोगे कि चापानेर के लोगों को
क्योंकि चापानेर के लोगों ने सबसे पहले मुझे कहा कि आप मलेनी कुड़ेल पे अगर डैम बना दोगे तो हमारा वाटर लेवल बढ़ जाएगा और हम सूखे हो जाएंगे। तो मैंने माननीय थावरचंद जी को कहा, क्योंकि उनका क्षेत्र में वो लगता था नाथू खेड़ी, तो हमने सबसे पहले नाथू खेड़ी का डैम बनाया, फिर गोठड़ा माता जी के नीचे डैम बनाया, फिर गोठड़ा माता जी के ऊपर डैम बनाया, फिर लोह चितारा में माननीय जटिया जी ने पहले डैम बना दिया था, फिर ब्राह्मण खेड़ी में बनाया, और ये बोरदिया वाला डैम सबसे बाद में बना। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो रही 2015 में और 2016 में माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान उस वक्त थे, और वो नवोदय के भूमि पूजन में और खाचोद में कार्यक्रम में आया और मैंने घोषणा करा दी। चूँकि 2018 में कांग्रेस की सरकार बन गई और फिर ये डैम पेंडिंग में पड़ गया, लेकिन बोरदिया और रूनखेड़ा के लोगों की जिद थी कि ये डैम बने, और जितनी बार मुझे वो बोलते थे वो आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि जब भी मैं इधर बोरदिया और रूनखेड़ा आता था कि कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो। और अंत में जब इसका पूरा प्रोजेक्ट बन के गया तो वहाँ पे एक डिप्टी सेक्रेटरी था वल्लभ भवन में, उनका फ़ोन आया मेरे पास में, बोले भैया एक बार आप आके, और उस समय के प्रमुख सचिव मिश्रा जी थे, एस.एन. मिश्रा, जो माननीय उमा जी के समय मेरे साथ मुख्यमंत्री निवास में काम करते थे, तो उन्होंने कहा कि आप एक बार इनको बोलो कि ये जो एस्टीमेट है इसको वापस भेजें, क्योंकि एक FFC होती है जिसमें ENC, चीफ इंजीनियर, प्रमुख सचिव, ये सब लोग बैठते हैं, और FFC में जाने के बाद स्वीकृतियाँ होती। चूँकि इसकी लागत ज़्यादा थी और सिंचाई का रकबा कम था, तो उन्होंने कहा कि ये डैम FFC में कैंसिल हो जाएगा, और अगर एक बार कैंसिल हो गया तो फिर ये जीवन में कभी भी शायद नहीं बन पाएगा। चूँकि मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, इसलिए इस घोषणा को अमल करना भी जरूरी थी, मजबूरी थी। तो मैं फिर भोपाल गया और भोपाल जाके मैंने S.N. मिश्रा जी से बात करी, चूँकि वो मेरे बहुत अधिकारी के साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने यहाँ के ई को बोला कि ये मैं भेज रहा हूँ, इसको ठीक करो, ये मुझे स्वीकृत करना है। फिर वो वापस आया, उसकी लागत कम करी और सिंचाई का रकबा थोड़ा सा कागज़ में बढ़ाया, और फिर ये स्वीकृत हुआ। और कुल मिला के मुझे लगता है कि मलेनी कुड़ेल नदी और बागेड़ी नदी, ये दो नदियां ऐसी है मध्य प्रदेश में जो 40 किलोमीटर तक श्रृंखलाबद्ध डैम, ये शायद छठा या सातवां डैम है, एक के बाद ये डैम बने, और एक डैम का पानी लगभग दूसरे डैम को टच हो रहा। और मेरे साथ में अभी मोहन जी और गोविंद भैया वगैरह हैं उधर के चापा खेड़ा के और आख्या के। आप ये सोचो कि यहाँ से आख्या होगा लगभग 20-22-25 किलोमीटर, वहाँ तक के कुओं का वाटर लेवल बढ़ा है, वहाँ के कुओं तक का। मैंने खुद ने तो नहीं देखा, लेकिन रिंकू बना मेरे साथ में खंडवा में जी, और वहाँ खंडवा का एक तालाब ऐसा है कि जो तालाब लगभग पानी बहुत ज़्यादा नहीं रहता था, लेकिन इन डैमों के कारण वो अंदर से आव के कारण वो तालाब भर गया, और इस डैम के केवल आसपास के लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। देखो, ये जब चीज़ें बनती है तो इन चीज़ों के कारण बहुत सारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं क्षेत्र को, क्योंकि आज ये डैम बने, वाटर लेवल बढ़ा, वाटर लेवल बढ़ने के कारण किसान 3 फसल लेने लग गया हमारे क्षेत्र में। मटर फली बोने लग गया, मटर फली के बाद में फिर गेहूं चने बोने लग गया, और सोयाबीन फिर बोने लग गया। अभी तो आप कल्पना करो कि 4-4 फसल लेने लग गए। गर्मियों में भी कई जगह हरे मूंग बोने लग गए, तो आप तिल है, तो ये कई फसलें, मतलब 4 फसल लेना, और जो सक्षमता हुई है इसके कारण रोजगार, मतलब आप केवल मटर फली के समय लगभग 10-15 हज़ार मजदूरों को मजदूरी मिलती है, और 4 महीने मजदूरी मिलती है, और केवल मटर फली के समय मजदूरी नहीं मिलती। इसका लाभ ये हुआ कि लहसुन प्याज बोने लग गए, और लहसुन प्याज बोने लग गए तो जब लहसुन प्याज का भाव बहुत अच्छा रहता है उस समय किसानों की, इसलिए आप समझो कि 6 महीने लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों को रोजगार अप्रत्यक्ष रूप से मिला है। ये एक बड़ी क्षेत्र में है, और इस प्रकार से आज की प्राथमिकता भी है कि हम अगर पानी की व्यवस्था करेंगे तो जो लोग गांव से पलायन कर रहे हैं वो पलायन रुकेगा, गांव में सक्षमता होगी, और गांव में सक्षमता का लाभ केवल गांव के लोगों तक सीमित नहीं रहेगा। गांव के लोगों के पास जब पैसा आता है तो वो बाजार में खर्च करता है, और बाजार में खर्च करता है तो वो जो माल बिकता है वो उद्योग चलते, तो अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार ये पानी देता है। इसलिए सरकार की भी प्राथमिकता है कि पहले 2004 के पहले कितना हेक्टेयर में सिंचाई थी और आज तक कितने सरकार
सिंचाई। और इसलिए मैं केवल आज इतना कहूँगा कि अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, माननीय जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी और इन सारे लोगों को धन्यवाद भी आज दूंगा कि जो हम लोगों का, सब लोगों का सपना था कि इस नदी को हम 40 किलोमीटर को, और सबसे बड़ी विशेषता ये कि मल्लिनी कुड़ेल नदी में जितना पानी आता है बड़ी नदियों में भी नहीं आता। कई बार तो हमारी बागेड़ी नदी, छोटी नदी लेकिन चंबल को भर देती और फैक्ट्री को बागेड़ी नदी चलाती। ऐसे ये मल्लिनी कुड़ेल नदी, और ये इसमें क्या रेती है, इसलिए रेती के कारण पानी का रिसाव जमीन में खूब होता। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जल संसाधन मंत्री, उस समय माननीय शिवराज सिंह जी थे, माननीय थावरचंद जी ने खूब पत्र दिए, तो उन सबका धन्यवाद देता हूँ। सर, एक पत्र को लेकर पिछले दिनों का मामला वायरल हुआ था कि पत्र लिखने से कुछ नहीं होता, इस संबंध में क्या कहना है सर आपको? देखो, एक्चुअली उस पर तो मैं कोई बहुत प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करूँगा। अब जिनने बोला है ये तो आप उनसे पूछना कि वो पत्र लिखने से क्या लाभ होता है, लेकिन मुझे पता था कि ये सवाल आप करोगे और इसलिए आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि ये, जैसे मैंने कहा कि ये मेरा सबसे पहला पत्र था 28/9/2004 को, जो मैंने नरोत्तम जी को और अधिकारियों को किया था और इस पे ना हो गया था। तो इसलिए पत्र लिखने से लाभ ये मिलता है कि जब रोज पत्र किसी के हाथ में आता है तो वो अधिकारी ये सोचता है कि यार इससे पिंड छुड़ाओ, इसको मंजूर कर दो, क्योंकि वो परेशान हो जाता है। तो उस परेशानी, क्योंकि मैं रोज जाता था, मतलब आप ये सोचो कि मैं निगम का जब अध्यक्ष था, केवल उसी समय पत्र नहीं लिखा। मैं जब निगम के उससे हट गया, 2008 में चुनाव हार गया, और उसके बाद में मैं एक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बना पूरे मध्य प्रदेश का, तो उस समय भी लिखा। इसलिए मुझे लगता है कि इन चीज़ों से बोलने से तो नहीं, पर अनुभवों की कमी है कि जो व्यक्ति कभी पत्र नहीं लिखता उसको वो चंबल और मल्लिनी दोनों देख ले भरी हुई पानी की। सर, एक दोनों आपका फीडबैक विषय हो जाए तो इसलिए मेरा कहना है कि पत्रों से बहुत लाभ मिलता है, और जितने पत्र मैंने लिखेंगे बहुत कम विधायक लिखते होंगे। छोड़ो ना, जिला आ रही, तो मेरा यही कहना है कि अभी दोनों चंबल और मल्लिनी दोनों पानी से भरे हुए भाई साहब के टाइम की। और ब्रिज देखो आप, चंबल पे कितने ब्रिज हुए हैं, रेलवे पर ब्रिज, सब भाई साहब के ही है। जितने रोड है, जो एक रोड 3-3 चौराहे से जुड़े हुए, 3-3 रोडों से गांव जुड़ा हुआ है, वो भाई साहब के आज उनका पहली बार जब भाई साहब यहाँ पधारे तो गांव से बोरदिया से यहाँ तक पैदल पधारे थे बरसात के टाइम में। 3 किलोमीटर बरसात में कीचड़ में आप यहाँ पधारे, और आपने पहली बार इसको, हमारा सौभाग्य कि आप जैसे विधायक हम सबको मिले। भी कार्य की शुरुआत मांग से होती है, और मांग हमेशा मौखिक नहीं मांगी जाती है, उसको कागज़ों पे लाना पड़ता है। चाहे मुख्यमंत्री जी का वल्लभ भवन हो, वहाँ पे भी जितनी कार्रवाई चलती है, बजट प्रोविजन से लेकर एस्टीमेट से लेकर, कागज़ का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और आज तक की जितनी भी सरकारें चल रही है वो कागज़ों के हिसाब से और कागज़ों की मान्यता रहती है। और जब भी कोई मांग की जाती है, चाहे हम आवेदन करें, निवेदन करें, जितनी भी मांगे रहती है वो पत्रों के माध्यम से ही होती है, और पत्र ही उस मांग को आगे बढ़ाता है। बजट प्रोविजन से लेकर, काम की स्वीकृति से लेकर, टेंडर से लेकर, हर जगह पर माँ सरस्वती का जो वरदान के रूप में जो कागज़ है जिसका हम उपयोग करते हैं, चिट्ठी लिखने के लिए भी उपयोग करते हैं और अपनी मांग के लिए करते हैं। चाहे सड़क बनाना हो, नाली बनाना हो, डैम बनाना हो, चाहे ट्रेन को रुकवाने के लिए हमें पत्राचार तो करना ही पड़ेगा, और पत्राचार ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारी मांगों को हम पूर्ण कर सकते हैं। मैं माननीय पूर्व विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज हमें इस गांव के दर्शन करने का अवसर दिया उन्होंने। और जैसा कि उनकी दोनों फाइलें बता रही है कि वो कितने एक्टिव रहे होंगे, हर विभाग के मंत्रियों से मिलना, उनको पत्र देना, उसकी मॉनिटरिंग करना, उसी का देन है कि आज इतना बढ़िया और सुंदर जो डैम बना, जो 10 गाँवों की प्यास बुझाएगा और हमारे यहाँ के कृषकों को धनवान बनाने का काम करेगा और उनको उस स्तर तक ले जाने का काम करेगा। आज इस डैम के बनने से आसपास के 10-11 गांव के लोगों को एक नई ऊर्जा मिलेगी और अपनी खेती को अच्छे से कर पाएंगे। मैं पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप शेखावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और ग्रामीण के हमारे आशीर्वाद दाताओं को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि पहली बार बारिश के पानी से ये डैम भरेगा और लोगों को एक उन्नत कृषि करने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता।